चलिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हम अब अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा छोड़ दीजिएगा, देखो एकदम शांति से देखिएगा, समझिएगा। कल की बात याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको एक बात समझा रहा था, ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे थे आपसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले आप समझिए फिर बात करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस कल यहीं से हमने एक चीज़ समझाई थी आपको, अब मैं भी समझा रहा हूँ, दोबारा देखिए। हमने कहा था कि पहले बताइए, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्चुअल क्या मतलब है कि भाई सीधी सी बात यह है कि अंदर से, मतलब ये है, इसे हम बोलते हैं सिस्टम, जहाँ गैस भरी होती है उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और ये बाहर वाला क्या है बेटा, सराउंडिंग। तो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम अगर हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देखा जाए जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, प्लीज़ देखिए लड़ो, देखो ट्रांसफर ऑफ हीट, वो जो DQ होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, जीरो होता है, कोई हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता। अब कहानी आगे देखो। इसके बाद मैंने एक बात और समझाई थी आपको, ये देखिएगा। मैंने कहा कि ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके ऊपर हम पिस्टन पे से मास रख देते हैं, बोलो है ना, 1 2 3 4 5 6 वगैरह रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक प्रेशर लग रहा है, बोलो है ना। इसका इस समय जो टेम्परेचर है वो कितना है, T इनिशियल टाइप है कुछ है, समझिए बात को। और प्रेशर जो है P इनिशियल है, वॉल्यूम जो है आपका V इनिशियल है। क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ ऊपर से इसका मास को हटाना चालू कर दिया, इसके मास को हटाना चालू कर। बेटा एक बात बताइएगा, बेटा जब आप मास को हटाएंगे तो हमने सिखाया है कि मास को हटाना मतलब बताया था कि P इक्वल टू होता है F/A, बोलो है ना। और F हमने बताया था कि एक प्रकार से mg/A। अगर मास हटेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मास कम होना मतलब प्रेशर कम होना, सिंपल से ही बताया था हमने। तो यहाँ पर देखिए आपने मास हटाया, तो मास हटाते ही क्या हो जाएगा, गैस क्या होगी आपकी, एक्सपेंड होगी, बोलो है ना। अब ये देखिए, प्लीज देखिए बोर्ड पर प्लीज, अगर ये गैस एक्सपेंड हुई, मास आपने हटाया है, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 कर लेते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 था, अब 5 कर लिया। मास हटाने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है, पक्का है कि जो P है वो क्या हुआ है आपका, बोलो बेटा प्रेशर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। भाई मास रख देंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर चेंज तो हुआ है ना। आप नोटिस करिएगा, गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो भी क्या हुआ है बेटा, चेंज हुआ है, बोलो हाँ है ना, वॉल्यूम में चेंज हुआ है। अगली बात, जो ही ये एक्सपेंड हुआ है तो सीधी बात, जो टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, कम होगा अगर एक्सपेंड हुआ तो। लेकिन बाहर से कोई हीट उठ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये है कि देखा जाए तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बोलो बेटा चेंज हुआ। तो सीखने को ये मिलता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो DQ होता है तो जीरो हो जाता है, लेकिन P, V और T तीनों क्या होते हैं, एक साथ क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा था, उसमें T कांस्टेंट रखना था, आइसोबेरिक में P कांस्टेंट रखना था, आइसोकोरिक में कांस्टेंट रखना था। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। लेकिन ठीक है, तो लेकिन आइसोबेरिक में, सॉरी एडियाबेटिक में P, V और T तीनों क्या होते हैं, एक साथ क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, ठीक। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, तो हमने कहा था कि DQ इक्वल टू हुआ DU प्लस क्या हो गया, DW टाइप का हो गया, सुनते रहिएगा। और ये कितना हो गया आपका, जीरो, बोलो हाँ है ना। तो जीरो इक्वल टू देखा जाए तो DU प्लस क्या हो गया, DW। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो है ना। अरे यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि आपने हीट दिया, तो जो हीट दिया वो क्या करता है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर का चेंज होना मतलब कि इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, चेंज हुई है। और वर्क गैस, सॉरी पिस्टन क्या है, ऊपर गया है, इसका मतलब ये है कि वर्क हुआ है, सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या। बट बाहर से कोई हीट का लेन देन तो हुआ ही नहीं है, बोलो है ना। ये कितना हो जाएगा, जीरो ये होगा। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाना चालू करता हूँ। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, नहीं बात समझ में आई क्या। इसको लिखना पसंद करेंगे, थोड़ा सा लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब जो है, यस लिखा हुआ था क्या, ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने आपको। तो मैं अब इसके आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल शांतिपूर्वक देखें, ठीक है। तो आपको मेरी बात शायद अच्छे समझ में आ जाए। देखो सुनो, अब कहानी स्टार्ट होती है, देखो प्लीज सुनो बेटा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन आने वाली बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज, प्रूव दैट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में लड़ो दे बेटा, PB टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। गामा जो है वो Cp बाई क्या होता है आपका Cv होता है। गामा जो है क्या है आपका Cp बाई Cv होता है। ये मैं प्रूव करना। अच्छा एक बात और भी देखें, ये जो हम लोग पढ़ते हैं Pb इक्वल टू nRT, ये सब जगह वैलिड है। Pb इक्वल टू nRT सब जगह वैलिड है, लेकिन Pb टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एडियाबेटिक के लिए। तो हमको ये प्रूफ करना है इस बार। क्लियर है क्या? तो मैं जो है अब स्टार्ट करता हूँ रामायण, समझिएगा। अब देखिए आराम समझते हैं, है ना, ये प्रूफ करते हैं। बेटिया छोड़ दो, अब समझो। देखो बिकॉज देखो आप समझना बस, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ, अगर हम बात करें, बोलो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, बोलो हाँ है ना, कहता है ये है कि आपने सिस्टम को हीट दिया तो ये होता है, बोलो बेटा, du प्लस dw होता है। लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो सिस्टम को कोई हीट हम दे ही नहीं रहे इस समय, dq हो गया 0, यहाँ पर आया du और प्लस क्या हो बच्चा dw। कहानी पकड़ में आ गई। अब अगर ध्यान, इसको ऐसे लिख लो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, du प्लस dw, इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसे पलट दिया। इसको चलो मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आप समझते हैं बेटा? ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये dw होता क्या है, तो याद करो मैंने कहा था ये PdV होता है। dw इक्वल टू PdV ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। गैस वाले केस में, आइडियल गैस वाले केस में, चाहे एडियाबेटिक कुछ भी हो, dw इक्वल टू एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबेरिक हो, आपके dw PdV होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं है? ठीक, रुकिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए du, अब du की बात करते हैं, सुनिएगा प्लीज समझे पहले। du, बताइए du क्या होता है? अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि du जो होता है वो NCV dt होता है, याद है? du जो है NCV dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितने हुआ? dt का हुआ। नहीं पल्ले पड़ा मुझे लगता है, बिल्कुल नहीं पड़ा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, मैं समझाऊंगा पहले आपको अपनी बात, अब वो समझो प्लीज, लड़ो बात को समझते हैं। सुनो, कहानी ये आती है कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा है और ये एडियाबेटिक की बात है तो कवर कर, डबल कोटिंग करने मतलब क्या होता है कि हीट का लेन देन खत्म हो गया है ना। सॉरी नीचे करता हूँ समझाने हिसाब से, ऐसे ये पिस्टन लगा है ना बेटा, ये पिस्टन है बेटा, है ना। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब क्या हुआ बेटा, सुनना प्लीज। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है बेटा? T, मतलब T इनिशियल कितना है प्रकार से, मान लो T टाइप का है। तो यहाँ पर क्या हुआ? T माइनस dt, मतलब एक प्रकार से टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, अगर प्रेशर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जो dt है वो इनडायरेक्टली ये है कि T से जो टेम्परेचर चेंज आया वो कितने का आया? dt का। अब वो dt कम हुआ है, dt ज़्यादा हुआ है, एक अलग बात है। वो तो डेरिवेशन में अगर कम होगा तो यहाँ माइनस dt सब यूज़ कर लिया जाएगा, बोलो है ना, और बढ़ गया तो प्लस dt यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो उस डेरिवेशन में हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि माइनस ही हुआ, हम प्लस लेके चलेंगे। बोलो हाँ है ना? यस, रीज़न अगर माइनस होना होगा तो आ जाएगा, लेकिन एक डेरिवेशन में क्या होता है हमेशा, जो कोई चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर प्लस और माइनस दोनों हो रही है, जब उस डेरिवेशन को हम कर रहे होते हैं तो हमेशा प्लस लेके चलते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर माइनस हो रहा होगा तो माइनस लगा देंगे, ये नहीं बोलता कंसेप्ट। और देखिए दूसरी बात ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्लीज़, यहाँ देखिए, ये वाला जो वॉल्यूम है ये V है और ये वाला जो वॉल्यूम है ये V माइनस के, सॉरी V प्लस क्या हो गया है? dV है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है बेटा कितने का हुआ है? dV का हुआ। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। देखिए प्लीज, तो यहाँ पर जो dW है, dW वो जो है आपका PdV और जो du है वो क्या जाएगा आपका NCV। अच्छा बेटा एक बात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, F/2 NR, और आप इसको चाहे तो dt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? मालूम है ना तो बात है। अब चलिए, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं यहाँ पे NCV dt प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा PdV इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। पूरे खेल को समझिए, गड़बड़ा जाएगा आपका काम। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में dq 0 होता है, रख दिया, और उसके बाद आपको du और dw की वैल्यू मान लीजिए, बात खत्म किया। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। देखिए अगर आप देखें ध्यान से, Pb इक्वल टू nRT, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी सबके लिए वैलिड है। अभी मैंने कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में P, V और T तीन के तीनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक शब्द यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू T।
जो ही मैंने लिखा डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टी, तो आपके माइंड में आया होगा, देखिए टी भी वेरी कर रहा है, वी भी वेरी कर रहा है, टी भी, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, वी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो आपने, ये कौन बंद करता है भाई? आशीष सर ने बंद किया है क्या? जिम जा रहे हैं भाई ऐसे ऐसे, ठीक है, देख के डर, तो वैसे जिम में डाला हूँ ना, ऐसे करके देख के डर लगता है भैया, ठीक है। इसलिए आशीष सर से पंगा बिल्कुल नहीं लेना, आशीष सर छोटे भाई हमारे हैं, अब ऐसे बोलना पड़ेगा। देखिए इधर, देखो इधर, डी बाई प्लीज डी टी, यहाँ पर पी वी, तो एन आर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिक्कत करेंगे, ठीक है। ये F1 इंटू क्या हो गया F2, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे को तोड़ दिया, बोले तो डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को छोड़ के पहले कर दिया। ये एन आर, ये सेम टू सेम है, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए पी डी वी बाई डी टी, बोलो है ना, बाई डी टी प्लस बोलो वी डी पी बाई डी टी इक्वल टू एन आर। हम लोग करते क्या हो देखिएगा, यहाँ से डी टी की वैल्यू है, इसी को हटानी है, बस इसी को हटानी है। एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी डी वी वी डी पी बाई एन आर इक्वल टू डी टी, लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। ये मेरा आ गया थर्ड इक्वेशन। अगर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, डी टी उठा के पढ़ देंगे इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो एन सी वी जहाँ डी टी लिखा हुआ है, क्या मैं वहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पी डी वी बी, एक मिनट गड़बड़ है, वी डी पी होल अपॉन क्या बेटा, एन आर, ये हो गया डी टी की वैल्यू, प्लस क्या लिखा है, पी डी वी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। ये एन से एन कैंसिल हो गया, चाहो तो आर एलसीएम ले लो, बोलो क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, सी वी चले न दीजिए, पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस, देखिए एन से एन कैंसिल, आर इस तरफ जा रहा है, क्या हो जाता है ये पी, एक मिनट, पी भी साथ में रहने दो, चार को अलग मत करो, पी वी जो साथ में से को अलग करना है ना, क्लियर है क्या? आर कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ, बोलो क्लियर है क्या? नहीं भाई, किसी को अलग करना अच्छा नहीं लगता, किसी का ब्रेकअप अच्छा थोड़ा लगता है, देखना इसे, क्लियर है क्या? यहाँ पर सही बात है। ये जो आर है, ठीक है, अब तो पी और डी भी साथ में है, तो अपन पी और आर लिख रहे थे, कई का साथ, सब किसी के साथ बिगाड़े हैं अपन, ये सब काम थोड़ी करा जाता है, अच्छे लोग हैं। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, बच्चे सुने प्लीज सुने, यहाँ पर सी वी पी डी वी प्लस सी वी और वी डी पी, ध्यान प्लीज, यहाँ पर पी डी वी और बेटा ये क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले में मुझे ऐसा लगता है कि पी डी वी अपन कॉमन ले सकते हैं, तो हमने बच्चे यहाँ पर पी डी वी कॉमन लिया लड़ो, तो यहाँ पर क्या आ गया, सी वी प्लस आर, और यहाँ पे सी वी और वी और ये डी पी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है क्या? आपको याद होगा हमने प्रूफ किया था सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, मेरा फॉर्मूला, इसमें इसको ट्रांसफर कर दें तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस क्या हो जाएगा, सी बी, यानी आर प्लस सी बी को आप सिंपली सी पी लिख सकते हो। तो ये पी डी वी और यहाँ पे आ गया यह सी पी प्लस सी वी और वी और ये आ गया डी पी इक्वल टू 0। कहानी पकड़िएगा, हमें लाना क्या है, हमें तो गामा लेकर आना है, तो गामा कैसे आएगा, और गामा होता क्या है, अगर देखा जाए तो सी पी बाई सी वी इक्वल टू क्या होता है, गामा। अगर ध्यान से देखें तो गामा होता क्या है, सी पी बाई सी वी। तो पहली बात तो यह कहीं सी पी बाई सी वी बने, तो इसका मतलब यह है कि हमें सी पी है, अपन पूरे को डिवाइड कैसे मार दे सी वी से, जो सी पी बाई सी वी आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो गामा हो जाएगा। और एक काम और करते हैं, ये पी और वी, ठीक है, इसे कोई इक्वेशन दे दो पहले, तो फिर बात करते हैं। ये दे दो 4 इक्वेशन, फोर्थ है ना। अगर मैं काम करता हूं इक्वेशन 4 को डिवाइडेड बाई पी वी और सी बी कर देता हूं, बोलो क्या हो जाएगा। यहां पर देखो बेटा, प्लीज बेटा देखो भैया, इतना हो गया सी पी होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये पी वी सी वी प्लस सी वी वी डी पी होल अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, पी वी सी बी इक्वल टू 0.5 समथिंग, क्या कुछ नहीं। देखो अगर देखा जाए तो P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और CP बाई CB हो जाएगा गामा, और ये हो जाएगा DV बाई V, बोलो क्लियर है क्या। इसके बाद आप देखो ये से उड़ गया,
ठीक है, v से उठ गया, यहाँ पे आ गया बेटा dp बाई क्या आ गया p और इक्वल टू 0 आ गया। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? देख लीजिए पहले क्या है, तो समझ में आ गया क्या है था? यस, क्लियर है क्या? क्लिक करिए, देखो हो गया क्या यहाँ पर, प्लीज। ठीक है, चलिए लिखिए। प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से। ओके, लिख लिया? ठीक है, अब बात नहीं करें प्लीज बेटा, लाडो प्लीज। अब देखिएगा यहां पर बेटा जी ध्यान दीजिएगा, आइए यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चे। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कुछ काम की बात। गामा मैं उसको उठा रहा हूं, dv बाई वी प्लस dp बाई पी इक्वल टू 0 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5th। यहां उठा लिया मैंने। अब ध्यान से बातें सुनना बेटा, रहा अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 0 को इंटीग्रेट कर दूं किसी के भी रेस्पेक्ट में, आपको क्या लगता है ऐसा 0 आएगा? नहीं। अब सुनो ध्यान से, अच्छा रुको पहले इधर आओ, ध्यान सुनो। हमने नहीं कहा कि हाँ dx लिखो, आप कुछ भी लिखो भाई। 0 लिखा है ना, तो 0 इंटू कुछ भी लिखो क्या आएगा? 0 ही आएगा। कहानी सुनो बेटा, सुनो। अब क्या ये बात आप जानते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखकर कांस्टेंट लिख दूं, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है? किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है? 0। यानी ये जो अगर आप इसको कांस्टेंट को किसी की भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 0 आएगा नहीं आएगा? यानी इस 0 को तो कम से कम ये तो लिख ही सकते हो, बोलो हाँ है ना भाई? क्या लिखा है? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मतलब 0 आ रहा है। मतलब इस 0 को इससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब एक प्रकार का 0 ही लिखा हुआ है। नहीं आया, dx में लिख दिया ऐसे, इस सेम टू सेम रखा हमने जानबूझकर, बोलो है ना? अगर मैं dt लिखता तो dt रखता, कोई दिक्कत नहीं था भाई। कांस्टेंट को किसी के रेस्पेक्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना। सही बात है कि नहीं? 0 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। अच्छा बताओ पहले, सुनो पहले ऐसे अक्कल लगाओ, देखो समझो। अगर dx को इंटीग्रेट करो क्या आएगा? x आएगा। मतलब सीधी सी बात है, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये चीज आ जाती है यहाँ पर। ठीक, तो क्या इसका मतलब इस नहीं कर सकते? दिमाग लगाओ, ये से कट गया मान लो, अरे बायो दिमाग लगाओ ना, तो बचा क्या? d कांस्टेंट, d कांस्टेंट। तो अभी आपने कहा कि सर dx होगा तो x आएगा, तो d कांस्टेंट होगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। dx का x तो d कांस्टेंट का, बस बस इतने चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये कांस्टेंट है। मतलब अब रट्टा मान लो कि 0 को कोई बोले कि इंटीग्रेट करे तो क्या आएगा? बोले कांस्टेंट। ये 12th में भी दोबारा रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। देखो अब इस कांस्टेंट मान लेता हूं मैं के, बात समझ आ गई? अब कमाल देखो। उसके बाद एक और बात भी होती है, अगर dx बाई एक्स हो इंटीग्रेशन में, बच्चे ये लिखा जाता है log x और इस log का बेस होता है e। जिस चीज का बेस e है उसको आप सिंपल ln x लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना? अब सुनो ध्यान से। अब मैं जो 5th वाला इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करता हूं, ध्यान देना मेरी बात को, इंटीग्रेशन। तो भैया ये गामा तो कांस्टेंट है cp बाई वाला, dv बाई वी प्लस पूरा इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं मैं इसको, dp बाई p और ये जो है 0 लिखा है, बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ। यह मैं जानबूझकर dx को, दिक्कत तो नहीं है आपको, ऐसे लगा दिया मैंने। अब बताइए क्या हो जाए? गामा अगर देखा जाए तो ये log आएगा, v आएगा और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा? बेस e आएगा प्लस ये जो आएगा log p आएगा, बेस e आएगा। ये क्या आएगा? पूरा कांस्टेंट, तो k लिख दिया मैंने, कांस्टेंट बताया है, समझाया है। ठीक है, एक बात और देखिए, अगर हम देखें log m की पावर n लिखा हो तो n आगे आता है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, बोलो हाँ है ना? ये जो a लिखा है गामा, क्या मैं गामा को ऊपर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, बोलो हाँ है ना? तो लगा दो। तो आप देखें log बेस e v टू दी पावर गामा और ये हो जाएगा log p अगेन के। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए log m प्लस log n क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा log mn। तो इस चीज को तो ये log क्या हो गया? एक प्रकार का m हो गया, ये log क्या हो गया? n हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं?
लॉग बेस ही है, m हो गया ये और ये हो गया p इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन, अगर देखा जाए कभी ऐसा लिखा हो लॉग a b c, इस लॉग का बेस कितना है, जो बेस और बेस ही रहेगा, तो b इक्वल टू a टू द पावर क्या हो जाएगा c, b इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर c। इधर आ जाओ, यहां पर देखो यह एक प्रकार का b हो गया, यह एक प्रकार का a हो गया और यह एक प्रकार का c हो गया। तो यहां पर हम बोले तो लिखा है p v टू द पावर गामा, जो b है ये पूरा b है, इक्वल टू a, देख a मतलब ये हो गया, a पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये हो गया e टू द पावर k। k जो है एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, उसकी अपनी वैल्यू बिटवीन 2 और 3 होती है, वो बेटा कांस्टेंट ही होता है। तो कांस्टेंट की पावर क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू नया कांस्टेंट। तो ये जो चीज है, जो ये है एक प्रकार का क्या बन गया कांस्टेंट, तो हम कहेंगे भैया न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, न्यू कांस्टेंट। ठीक है, बहुत करेंगे, क्या करेंगे, उसको लिख दो सिंपल के। अब सर अंतर क्या है, बिल्कुल अंतर है, ये ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है। अरे भाई ये के ऐसे लिखा है और नया वाला के ऐसे लिखा है, छोटा बड़ा देखिए अंतर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, आप नापिएगा इसके एंगल में फर्क आएगा, ये पुराना कांस्टेंट है और ये नया वाला कांस्टेंट है। नहीं आया क्या, हाँ अब देखिएगा क्लियर है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, नहीं अच्छा आप एक मिनट, अच्छा एक चीज बताइए बेटा, पहलवान जी बेटा समझिए, नहीं कोई अगर आपसे पूछे अच्छा बताइए अच्छा कि सर ये ए लिखा है या ए लिखा, क्या अंतर है, अरे ये पहले लिखा गया था ये बाद में लिखा गया था, तो अंतर तो है, बिल्कुल है बेटा, और फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैटर करता है बेटा, खेला हो जाएगा इसमें। देखो जब देखो ये अच्छा प्लीज जेंटलमैन आप समझिएगा बेटे, एक मिनट मजा नहीं कर रहा हूं, पीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पीबी टू द पावर गामा को समझ में आया कांस्टेंट कैसे आया। ठीक है, एक बार इसको भी देख लीजिए, नहीं उसमें कुछ स्टेप नहीं लिखे हुए बेटा भैया। हो गया, आइए अब देखिए आगे। तो कभी भी अगर पीबी टू द पावर गामा इसको देखिए, ये जो पीबी टू द पावर गामा इसको टू कांस्टेंट है, ठीक है, स्कूल लेवल में क्या होता है प्रूफ करने के लिए आता ही आता है ना। अब देखो आगे, अब मत करिए बात प्लीज, पूरा घबरा जाएगा, मैं बंद कर दूंगा फेस को यार प्लीज, दिक्कत कर रहे हैं आप लोग। देखिए बच्चे देखिए, तो अभी आपने देखा कि पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाई नहीं गामा है ना। अब सुनो, अच्छा मैं बताऊँ पीबी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी, ध्यान दो, पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक, अब बताइए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर एनआरटी बाई वी, एक काम करो इस पी को इससे रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा एनआरटी बाई वी, ये तो हो गया पी की वैल्यू, और वी टू द पावर ये कांस्टेंट। अब बताओ एन जो गैस भरी है नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा टी वी की पावर क्या हो गया था ये गामा अपॉन बी, टी बी की पावर गामा अपॉन बी, और ये एन आर जो कांस्टेंट है उसको मैंने भेज दिया के बाई क्या कर दिया मैंने एन आर कर दिया। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। ठीक है, तो टी वी देखो गामा क्या पावर 1 है, अगर ये वी का ऊपर पावर गया तो क्या हो जाएगा ये गामा -1, एक नया कांस्टेंट किया गया। बोलो हाँ है ना, सब बहुत क्वेश्चन करने हैं। अभी देखिए क्या हुआ, हाँ -1 लिखा होगा, देखिए ना पावर 1 है बेटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पीक पावर -1, पावर ऐड हो जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा। इधर देखिएगा, अगर हम देखें ये जो PB इक्वल टू आपने बेटा NRT था, इसे B क्या आएगा, यस उससे आएगा NRT बाई P। ठीक है, अब बताइए PB टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अब बताइए V क्या चीज़ है, V मेरे हिसाब से
वो है nRT/p की पावर गामा इक्वल टू k। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? p लिखा हुआ है, ये देखिए nR गामा t की पावर गामा p की पावर गामा, देखिए ना nR गामा t गामा p गामा 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 होगा। देखिए ये क्लियर है क्या? अच्छा अक्का लगाइए देखिए t की पावर गामा, इस पे पावर कितना है 1 को नीचे ले आइए पावर को, तो क्या हो जाएगा अपॉन p की पावर गामा -1। ये nr वाला जो आ गया देखिए k अपॉन क्या बेटा nr की पावर गामा, देखिए कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अगेन न्यू कांस्टेंट, ठीक है। क्यों भाई साहब? ये क्या था? ये क्या आया? न्यू कांस्टेंट, और ये वाला न्यू कांस्टेंट। अंतर तो है ना बेटा? हाँ, ये कोई बोले तो अंतर तो भाई हुआ कि नहीं हुआ तब? हाँ मतलब अंतर तो है। एक मिनट, क्या वो क्लियर हुआ क्या? रट्टा मार के रखिए फॉर्मूले में, मेन ये याद रखिएगा, ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया है नीट वगैरह में। पूछो बेटा पूछो, ये वाला देखिए यहां पर ये हुआ, ये देखो जैसे इस वाले में इस वाले में क्या हुआ कि देखिए पहली बात तो गामा की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है, तो कोशिश करा करिए गामा के पहले प्लस रहे, इसलिए मैंने क्या इसको ऊपर ले गया ताकि क्या बन जाए गामा -1 बन जाए। इसमें क्या हुआ गामा लिखा था, अगर मैं ऊपर ले आता तो ये 1 माइनस गामा बनता p की पावर, इसमें p को नीचे लेकर आया तो क्या बन जाए गामा -1 बन जाए। बात समझ गया? एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इन्होंने पलटा हुआ था इस चीज को, देखिए कहां पलटा था, देखिए बता रहा हूं आपको, यही वाला शायद यही था, ठीक है यही पलटा हुआ था, ये ऊपर था बस ऊपर क्या लिखा था 1 माइनस गामा लिखा हुआ था, बच्चों लगा तो नीचे होता है, बस वो देख ले कहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? तीनों बात समझ में आ गई क्या? ठीक है पक्का कॉपी करें। अब हम बात करने जा रहे हैं नए की जा रहे हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, बस समझते हैं, ठीक है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो अब इसको समझिए, क्या आपको समझ में आ गया पूरा? पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट समझ में आ गया पक्का? ठीक है, गुस्सा होने वाली बात क्या है तब? चिल्लाएंगे डांटोगे नहीं? देखो देखिए आइए ना, देखिए अगर हम बात करें बेटा जी वर्क डन इन, अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस, समझिए अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आप देखें, इन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आप देखें इन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर्मूला देखा जाए पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा सोचिए हमने सिखाया भी था, जैसे ऐसे कभी लिखा हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, वो देखिए आप लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर गामा, ऐसे भी P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, P3 V3 की पावर गामा, ये भी लिख सकते हैं बच्चा, इक्वल टू K। बोलो है ना, ये तो हो गया। अब सुनो, हमने बताया था कि भाई DW जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला, ये तो सबके लिए वैलिड है यहाँ से स्टार्टिंग। अब यहाँ पर क्या है, डी के साथ क्या लगा है V, मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। क्या एडियाबेटिक में P भी वेरी कर रहा है? हाँ, या दो वेरिएबल है, P भी वेरिएबल है V भी वेरिएबल है, तो किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से P निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से P निकालूं तो क्या आएगा, K अपॉन V टू दी पावर गामा, तो यहाँ पर DW बेटा जो ये P है वो K और V टू दी पावर गामा और ये आ जाएगा DV। देखो बेटा अब बताओ, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, ये K कांस्टेंट है बच्चे, DV अपॉन V टू दी पावर गामा। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम ध्यान से देखें कहाँ स्टार्ट हो रहा है बेटा, इनिशियल से कहाँ जा रहे हैं, फाइनल होगा, इनिशियल से फाइनल जाना अपना। अब यहाँ पर देखा जाए DW क्या बनेगा, DW हमारा बन गया W और इसको लिखेंगे इनिशियल टू फाइनल। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, उसका पूरा समझना पड़ेगा वो आखिरी पर। कार्नोट इंजन नीट सिलेबस से हट गया बट क्वेश्चन तो है उसके ऊपर,
ऊपर हटा दिया उन्होंने, बोला हट गया भैया, क्वेश्चन भर भर के रखे हुए हैं। ठीक है, बड़ा खेल खेला है उन्होंने। देखो इधर आइएगा, इसलिए हम सब पढ़ेंगे, उससे मतलब नहीं है। देखो इधर आओ, बोलो क्लियर है? इधर आओ, ये क्या है? बी की पावर, ऊपर ले जाओ इसको। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? v की पावर ऐसे लिख सकते हो क्या? भाई साहब इंटीग्रेशन में अगर ऐसे लिखा हो x की पावर n, तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, v इनिशियल से v फाइनल, ये हो गया इनिशियल टू फाइनल। सही है क्या? अगर आप देखें ध्यान से, ये क्या आएगा? k क्या आएगा? v माइनस गामा, एक पावर ऐड होगा और पूरा पूरा कॉपी पेस्ट। बोलो है ना? डब्बा v इनिशियल से v फाइनल। अगर आप देखें w इनिशियल टू फाइनल k, 1 माइनस 1 के पहले प्लस, गामा के पहले माइनस, यानी इस प्रकार से आप ऐसे लिखिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 माइनस गामा। यहां पर आप देखो, अगर मैं देखो इससे कोई पावर जब ऊपर नीचे होता तो क्या होता है? प्लस का माइनस होता है। इसको ऊपर नीचे ला रहा हूं खट्टे से, जब मैं नीचे ले आऊंगा तो v की पावर क्या हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? गामा -1, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या लिखा है बेटा? v इनिशियल v फाइनल। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं क्या? जहां v है वहां पे अपर लिमिट, और जहां v है फिर वहां पे माइनस लगा के लोअर लिमिट लगा देंगे। तो w इनिशियल टू फाइनल, एकदम ध्यान से देखो बेटा, k 1 माइनस गामा, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन, जहां v लिखा है वहां v फाइनल, गामा -1, फिर अपॉन में v, बोलो क्या जाएगा? बोलो बेटा v है वहां पे इनिशियल लिख देंगे, v इनिशियल गामा -1 टाइप का कुछ आ जाएगा। है ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं इसको। तो यहां पे देखा जाए w इनिशियल टू फाइनल, ध्यान दीजिएगा, इस k को देखो, एक काम करो, पहले मैं ध्यान सुनिएगा, मैं चाहता हूं गामा पहले आ जाए, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे सुनिए, पहले 2 - 3 लिखा हुआ है, और आप क्या इसको से ले सकते हैं क्या? -3 -2 लिख सकते हैं। अगर माइनस लगाएंगे 3 - 2 हो जाएगा। देखिए ना, ये कितना आएगा? -1 आएगा। 3 - 2 कितना आएगा? 1, फिर आगे लगाया माइनस, तो -1 आ जाएगा। माइनस में क्या होता है, जो प्लस वाला है वो माइनस, माइनस वाला क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, आप खुद बताइए, 1 माइनस गामा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद चला जाएगा। एग्री इस बात से? 1 अपॉन ये गामा -1, फिर -1 अपॉन b, आई थिंक ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? एग्री? इस माइनस को मैं एडजस्ट कर दूं, कोई दिक्कत है? ताकि गामा -1 यहाँ बन जाए, अच्छा लगेगा देखने में, है ना? तो v इनिशियल टू फाइनल, k गामा -1, ये आ जाएगा 1 अपॉन ये गामा -1, 1 अपॉन v फाइनल गामा -1। अब सोचने वाली बात है, इस k को हम क्या क्या लिख सकते थे? बच्चे, इस k को हम ये और ये दोनों लिख सकते थे। यहाँ पे कौन सा वाला है? नीचे यहाँ इनिशियल वाला है। तो क्या मैं इसको, एक मिनट रुकिएगा, एक लाइन और बोल दो, फिर बोलता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। तो k को मल्टीप्लाई करो, जब k को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इसको k v ऐसे, गामा, फिर एक यहाँ चला जाएगा v फाइनल गामा -1। नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर जो है इनिशियल वाला है, आप इस k को ये दोनों लिख सकते थे, तो हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को ये लिखेंगे जहाँ पे इनिशियल वाला है, k को ये लिखेंगे जहाँ पे फाइनल वाला है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया w इनिशियल टू फाइनल 1 अपॉन गामा -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ p नहीं, k लिखो, p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा। बोलो है ना? और इसके नीचे क्या लिख देंगे? यहाँ वाले पे क्या लिखेंगे? p फाइनल v फाइनल की पावर गामा। अच्छा बेटा, इसे कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो देखिएगा, तो गामा v इनिशियल की पावर -1। बोलो हाँ है ना? क्यों? वैसे a की पावर 2 + 3 हो तो a की पावर 2, a की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ कर देते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर v फाइनल, बोलो गामा, और v फाइनल -1। तो ध्यान से देखिएगा, w इनिशियल टू फाइनल 1 अपॉन गामा -1। ध्यान से देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। बोलो हाँ है ना? ये क्या जाएगा? -1 ऊपर खींच जाएगा, तो p इनिशियल ऊपर जाएगा तो b इनिशियल हो जाएगा। पावर 1 मतलब क्या? कुछ नहीं। यहाँ पर चीज लिखी हुई है
P फाइनल, ये इससे कट गया, ये ऊपर गया तो क्या जाएगा, V फाइनल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली फिर से एक बात है, बताइए PB इक्वल टू क्या होता है बताइए? एक मिनट थोड़ा देख लीजिए पहले, पीछे जगह कम पड़ी मेरे पास। क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या नहीं आया? बढ़िया आया? कॉपी करो फटाक से, थोड़ा स्पीड पढ़ो, स्पीड पकड़ो प्लीज। हो गया? ठीक। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। अब देखो PB इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है क्या? इच्छा होता है। अगर मैं यहां पर P इनिशियल V इनिशियल तो मुझे लिखना पड़ेगा TR और NRT इनिशियल। अगर मैं यहां पे P फाइनल V फाइनल तो NR मुझे T फाइनल लिखना पड़ेगा। उधर देखो तो W इनिशियल टू फाइनल मेरे हिसाब से 1 अपॉन गामा माइनस 1 तो है ही बच्चे, बोलो है ना? अक्का लगाओ। P इनिशियल V इनिशियल को क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं? NR T इनिशियल, बोलो है ना? P फाइनल V फाइनल को क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं? यस, NR कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को। तो ये आया NR बाहर, गामा माइनस 1 मेरे हिसाब से T इनिशियल माइनस T। अच्छा बेटा अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक बात ध्यान है एडिएबेटिक में कि इनिशियल माइनस फाइनल रहता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ गामा माइनस 1 रहता है। कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर यहाँ गलती से 1 पहले इधर रहा तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा रहेगा भाई। यहाँ पर आपने 1 पहले कर दिया, माइनस गामा पीछे लगा दिया, तो यहाँ माइनस का क्या कर देंगे? उसमें एडजस्ट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो काम की बात, ये तो होगा ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, आप एग्जाम में ऐसे पूछा गया, वो देखिए कैसे, देखिएगा उन्होंने पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा, W इनिशियल टू फाइनल, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर से ले लिया, बिल्कुल ले लिया। जो ही मैं माइनस अंदर से कॉमन लूंगा तो क्या ये ऐसे बन जाएगा? T फाइनल माइनस T इनिशियल। और चेंज भाई माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो इस चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके हाँ, नहीं हमें लगा था झपकी मार रही हैं। ऐसे कौन झपकी लेता है? अरे नहीं बेटा, ले लेते हैं बेटा। हाँ लेते तो इतनी जोर से आवाज नहीं निकलती। खराटे मार सकते हैं बेटा। देखो अगर देखा जाए तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, ध्यान दो, चेंज हमेशा क्या लिखा जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, बिल्कुल पूछेंगे आप, देखिएगा माइनस NR अपॉन गामा माइनस 1, और ये जो है एक प्रकार से क्या लिखा है? डेल टी, बोलो है ना? और अच्छे से पढ़िएगा, ये तो लिखा हो गया। कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं, ध्यान एडिएबेटिक में, ये देखिए माइनस NR गामा माइनस 1, हाँ सुनिएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे? सिंपल ऐसे DT लगा देंगे, तो चेंज ही तो है, या चेंज ही तो है ये। यस, तो हम सोचते हैं यार जो फॉर्मूला था तो यहाँ माइनस आया नहीं था, फिर और कंफ्यूज करेंगे अपने को, वो ऐसे भी कर देंगे, ये NRDT ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो 1 माइनस गामा लिख देंगे। तो अपने को एक क्लियर रहे कौन सी चीज वहां पर लिखी गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई क्या? अरे भाई तो वो मेन तो ये आ गया, अब इसको कोई भी खेल खेल सकते हैं इसके साथ, आपके साथ। ठीक है क्या? कॉपी करें फिर बात करते हैं। ठीक है, कोशिश करिए याद रखना, NR बाई गामा माइनस 1, रिपीट कर रहा हूं, NR गामा माइनस 1 बिटिया, T इनिशियल से T फाइनल। ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको कार्नोट इंजन पढ़ाऊंगा, हीट इंजन जिसको बोलते हैं, तो इसमें ये सब बातें समझ में आएंगी कि इनिशियल फाइनल क्या है। अब क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। हाँ बोलो, क्लियर हो गया यहाँ तक क्या? ठीक है, अब देखते हैं आगे कहानी। बोले बेटा क्या? यस, अब लिखो, हेड डालो, नई हेडिंग, स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस।
स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिएगा, आइए। अच्छा बच्चों, अगर आपको कुछ बातें याद हो, जैसे ये y लिखा हो या x लिखा हुआ हो, अगर आप ध्यान दें ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये y है और ये x है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा y x ग्राफ बोलते हैं बच्चे, बात समझिएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसका इक्वेशन याद हो इस स्ट्रेट लाइन का, तो हम लोग ऐसे लिखते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो प्लस सी नहीं लगाया जाता, याद करें। ये जो m होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी को हम लोग बोलते थे स्लोप ऑफ, क्या बोलते थे बेटा, स्ट्रेट लाइन। बट यहां पर क्या लिखा है, वाई एक्स लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ टाइप का लिख देंगे। बोलो है ना, आई कहानी। ये जो m होता है ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का tan थीटा है। थीटा जो है ये वाला एंगल है, x एक्सिस y एक्स के ग्राफ के बीच का एंगल। बोलो है ना, थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, अगर मैं इसको देखूं तो y इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, मैंने मान लो x लिख दिया। अच्छा सोचो क्या होगा तब, ये मुझे ऐसा लगता है बच्चे ये ऐसे लिखा जाएगा यार, ये देखिए m कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा dx बाई dx। सही बात है क्या? देखो ना भाई, dy बाई dx m, और फिर क्या जाएगा dx बाई dx, ये 1 हो गया बेटा। तो dy बाई dx क्या है लाडो, m आया। बोलो है ना बेटा। ये m क्या चीज़ है बेटा, इसको तो हम बोलते हैं बच्चे स्लोप ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्स ग्राफ। तो कुछ सीखने को मिला हमको, वो सुनो। सीखने को ये मिला कि अगर कभी ऐसे कोई लिख दे, देखो y, देखो यहाँ लिख दे dp बाई dv, मतलब p किसके ऊपर है, y एक्सिस पे, और v किस पे है, x एक्सिस पे। कोई मेरे से पढ़ो क्या लिखा है, तो आप बोलोगे भाई साहब इसको पढ़ते हैं स्लोप ऑफ pv ग्राफ पढ़ते हैं। सही बात है क्या? कोई ऐसे बोल दे कि dv बाई dx पढ़ो, तो आप बोलोगे सर इसको हमें पढ़ना चाहिए स्लोप ऑफ vx ग्राफ पढ़ना चाहिए। बोलो हाँ ना, मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ पर? यस। इसे थोड़ा कॉपी नहीं, इसे कॉपी मत करिए, बस समझ लीजिए, साइड में लिखिए, कहीं पर साइड में लिख लीजिए। ये इस डायरेक्शन का पार्ट नहीं है, जो मैं हैंडल वाया है ना स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, तो समझाने को बताया कैसे लिखा जाएगा। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एक मिनट लाडो, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ये देखो स्लोप ऑफ, बिटिया स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, मतलब मैं निकालने जा रहा हूँ डीपी बाई डीवी। क्लियर है क्या यहाँ पर? कॉपी कर भी बात करते हैं इसको। हो गया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मेनू लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए मेन बात, बाकी सब मोह माया है। समझना है मतलब मोह माया हुआ ना लाडो। आज मोहनी जी कहाँ है भैया? क्या करने? यार ये करोड़ों अरबों की डील आप लोग की क्लास के टाइम पर, टेस्ट के दिन, यही सब होता है क्या? चले कोई बात नहीं। हाँ ये शाम का टाइम ही रहता है जाने का, तो नहीं सर क्या बताइए, ये तो है। कम से कम 1 महीने में एक बार छुट्टी तो होना चाहिए शॉपिंग वगैरह के लिए। मैं मान लो कोचिंग वाली गलती है बेटा, ये तो आइए ध्यान दीजिएगा। देखो देखो बेटा, इधर आओ तो, इधर देखो प्लीज। कुछ बोल रही हैं? बोल रही थी, अब नहीं बोल रही। अच्छा सुनो, ये बात जानते हैं बिकॉज बी नो दैट PB इक्वल टू nRT। अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं इन केस ऑफ, इंपॉर्टेंट कर दो, स्टार लगा दो उसके ऊपर स्कूल के लिए, तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जरा बेटा तो क्या मानते हैं बच्चा पढ़ी कि T कांस्टेंट होता है? T कांस्टेंट होता है, बोलो है ना, अक्का लगाओ। इसका मतलब ये हुआ कि पीवी, भाई गैस तो लीक नहीं हो रही है ना,
एन कांस्टेंट, टी तो कांस्टेंट हो ही गया, तो ओवरऑल पूरा का पूरा क्या हो गया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ही तो हो गया आइसोथर्मल में यार। अब सुनो, अगर मैं इसको यहां पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी कर दूं, बेटा सुन लो, लड़ो, तो यहां पर डी बाई डी वी और यहां पी वी इक्वल टू डी बाई डी वी, ब्रैकेट क्लोज करना था, ये आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है, पी और वी कांस्टेंट नहीं होते हैं, है ना। तो यहां पर लगा देंगे F1 इंटू F2, पहले को छोड़ो और दूसरे को तोड़ दो, बोले तो डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को छोड़ो पहले को मरोड़ दो, है ना। ये देखिए, हाँ, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को छोड़ो पहले को मरोड़ दो, ठीक है। पल्ले पड़ा क्या, अरे पल्ले पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया यार, आप पढ़ रहे हैं ना। देखिए, अब देखिए बॉयज पढ़ रहे हैं, गर्ल्स नहीं पढ़ रही हैं। बेटा प्राइम ध्यान दो बेटा, देखो ये कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बेटा कल से कहा चश्मा ले, मैं कल पढ़ाऊंगा, डर लगने लगा गर्ल्स से आजकल मुझे। देखो ये पी, ये कितना होगा, जल्दी बोलो, 1 होगा लड़ो, तो 1 हो गया, प्लस वी। अब आपको ध्यान देना चाहिए मेरी बात पर, ध्यान दीजिएगा। वी, आप लोग ये बीच में डिस्टर्बेंस करते हैं ना, आपको ये चीज़ को नोटिस करिएगा। आप घर पे जा रहे होंगे, आपको आधी बात याद नहीं आ रही होगी, पक्का, आप देख लीजिएगा। और समय के साथ चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके दिमाग से उतरना चालू हो जाएंगी। ध्यान रखा करिए बात को। मैंने YouTube पे देखा था, एक किसी कोचिंग का था, वीडियो था, एक बच्ची जो है बोर्ड सामने डांस कर रही थी, नाम मत लीजिए कोचिंग का प्लीज़, वो डांस कर रही थी, वो कोचिंग नाम मत लीजिए किसी का, वो डांस कर रही थी बोर्ड के सामने, 2 बच्चे फ्रंट पे बैठे हुए थे, उसको बात से कोई मतलब नहीं, वो पढ़ रहे थे। आपका 1.5 लाख रुपये आपके साथ बर्बाद हुआ है, साल भर का 1.5 लाख रुपये आपको कोचिंग घर लगा रहे हैं, वो डांस दिखाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है? तो ऐसा कांड मत करिए। ये बीच में क्या होता है, डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं आप, वही डांस ही करवा रहे हैं दिमाग को अपने। ध्यान दीजिएगा। अब बताओ ये क्या चीज है, बोलो, व्हाट इज डीबी बाई डीबी, क्या पढ़ोगे, पढ़ो फटाफट से। आप क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ पीबी ग्राफ, बोलो हाँ है ना। वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। ये बात क्लियर हुई, रुको अभी इधर आओ, अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। क्या मानते हैं पी बी इक्वल टू के है इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, P इक्वल टू के बाई वी। जानते हैं ग्राफ कैसा बनता है बेटा, कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाँ। यहां पर देखा जाए बेटा ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो यूं चलेगा और कंप्रेशन होगा तो यूं चलेगा। ए से स्टार्ट हुए बी पर गए, कहानी को समझिएगा। इस जगह पर यदि आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ऐसे 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 ऐसे, ये जो एंगल देख रहे हैं ना, ये थीटा, ये आप देख रहे हैं कि थीटा ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। याद है, एंटी क्लॉकवाइज उठा है, इससे एंटी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ है ना। और भाई साहब अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो आपको क्लियर हो कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है भाई साहब। और ये जो dp बाई dv है ये कुछ और नहीं है, स्लोप तो जो है ही है, यह एक प्रकार की tan थीटा है। और tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, वो बता रहा है वो कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है आपका 90 डिग्री है। पहले पड़ी बात। और इस जगह पर यदि आप देखें तो इस जगह पर भाई साहब v भी पॉजिटिव होगा, p भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी बचा रहेगा। यस, यानी आपका जो स्लोप है वो क्या है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव बता रहा है कि उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट वॉल्यूम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। यस, बोलो है ना। कभी भी पीवी ग्राफ ऐसा बना हुआ दिख जाए समझ जाओ कि वो एक प्रकार से कह रहे हैं कि टी क्या है, कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। हो गया।
ठीक है, इसके बाद की हेडिंग वर्क डन, हेड डालिए भाई, वर्क डन इन सॉरी स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस, माफी चाहूंगा, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बोलो हाँ है ना। कल से क्लास में ध्यान रखिएगा, वो छोटे कंकड़ मिलते हैं ना, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो ला कर रख दीजिएगा, हाँ प्लेट में रख देंगे, मैं बोल दूंगा संजू भाई से, हाँ रख देंगे, उसके बहुत छोटे छोटे वाले, उसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। और गुलेल भी लेकर आऊँगा, है ना, बिल्कुल। और देखता हूँ अभी मेला लगा है ना भोपाल का, उसमें वो देखता हूँ सेंसर वाला कोई निशाने वाला मशीन आता है क्या, कि उसका फट से बच्चे का नाम फीड करो, वो जाकर से चला दो, जाकर उसी को टन से लगे उसी को, हैं अदिति 1 अदिति 2 ऐसा कुछ फील कर दूंगा उसमें। हाँ हाँ, देखो क्लियर है क्या। अब बोर्ड पे आओ बहन जी, सुने, बिकॉज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अक्कल लगाओ, क्या पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सिंपल इसको के लिख दो, होता है, यस, अक्कल लगाओ। अब मैं लिखता हूं बेटा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी, ध्यान देना, डी डी वी पी टू द पावर, एक्सक्यूज मी भाई, डी बाई डी वी और के। अब थोड़ा अक्कल लगाइएगा, वही फिर कंसेप्ट वही, पहले को छोड़ दो, दूसरे को तोड़ दो, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को मरोड़ दो, दैट इज इक्वल टू 0। पहले भाषा में क्या कांस्टेंट का हो गया। अक्कल थोड़ा लगाना बेटा, तो पी बी टू द पावर गामा, एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करो, पावर आगे आ जाता है। अगर आप डी बाई डी एक्स करो, ऐसे लिखो तो बोलो क्या आता है, एन एक्स एन माइनस 1, नहीं आता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो गामा वी की पावर गामा माइनस 1, अरे यार पावर आगे आ गया, फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है ना बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई साहब। ये अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कितना आ जाएगा, डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0। अक्कल लगाइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v की पावर गामा v की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। एक बार अक्कल लगाइएगा, क्या मैं इन दोनों में से v की पावर कॉमन ले सकता हूँ बेटा, बिल्कुल, p है, गामा है, v की पावर नीचे ले आओ, ये हो जाएगा, प्लस ये तो कॉमन में गया, डी पी बाई डी वी, बोलो हाँ है ना। इसे कहाँ भेज दो, नीचे, 0 के नीचे, ख़त्म करो उसको, ये आपका ये, बोलो क्लियर है क्या, प्लस डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0, नहीं आया, ठीक है। अक्कल लगाओ, डी पी बाई डी वी क्या होगा, माइनस गामा पी बाई वी, ये क्या चीज़ है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ, बोलो बेटा पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ, बोलो बेटा पीवी ग्राफ इन, बोलो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बच्चों को याद रहेगा, उसमें माइनस पी बाई बी था, इसमें गामा भी साथ में आता है। नहीं समझ में आया, नहीं आया, कॉपी करें। कहानी है बेटा, हाँ बेटा भैया लिख लीजिए, ठीक है। ये कब लिखा, अच्छा ठीक है।
थोड़ा फास्ट करें प्लीज़, थोड़ा फास्ट करें। जितना आज की क्लास में लिखवाया जा रहा है और जो कल लिखवाया जाएगा पूरा स्कूल का है। स्कूल में सब डेरिवेशंस वगैरह छोटे छोटे कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं वो लोग, इस बात का ध्यान रखें। हो गया? आइए बेटो, ये समझो तो, अगर आप देखो ध्यान से बेटा, सुनो, जैसे अगर मैं कहूं कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बच्चों इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आया था लड़ो बेटे, क्या आया था? dp बाई डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ p बाई वी आया था। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आप बोलोगे सर dp बाई डी वी वो आया था माइनस गामा p बाई वी। बोलो हाँ है ना? अब समस्या ये है कि जब अब हम अगर मान लो कोई एक साथ लिखना हो दोनों के स्लोप को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो ये जो आइसोथर्मल वाला उसको मैं ऐसे लिखाया था बुक्स वगैरह में, ये डी ऐसे और यहाँ लिख देंगे टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। या वो डायरेक्ट आइसोथर्मल लिखा रहेगा, मतलब ऐसे लिखा रहा है टी कॉन्स्टेंट, या इसी को लिखा रहेगा डी पी बाई डी वी, और यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से लिखा रहेगा आइसो बोलो थर्मल, ठीक। अब ये वाला देखिए, जो ये जो चीज़ है ये किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। डी पी बाई बोलो डी वी, बोलो हाँ है ना? क्या लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा डी क्यू इक्वल टू जीरो, किसके लिए होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। या ऐसे लिखा रहेगा, या तो इसको अच्छा खास तरीके से लिखा रहेगा ये, और यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे एडी, क्योंकि और कुछ होता नहीं उसमें, एडियाबेटिक में से लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडियाबेटिक का पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाल देखो, बोलो अगर मैं ऐसे बोलूं कि dp बाई डी वी एडियाबेटिक अपॉन dp बाई डी वी, और मैं बोल रहा हूं t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं। अगर आप नोटिस करें तो एडियाबेटिक में ये चीज़ लिखी हुई है माइनस गामा p बाई वी, और आइसोथर्मल में ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ p बाई वी, और ये शायद क्या आ गया? गामा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू लिख दी, इसको लिख दी, कट गया। अब सुनो, क्या ये बात जानते हैं आप? गामा ग्रेटर देन 1 होता है, गामा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? dp बाई डी टी एडियाबेटिक अपॉन dp बाई डी वी, dp बाई डी वी और t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल पूछेंगे वो, dp बाई डी वी एडियाबेटिक ग्रेटर देन, बोलो क्या आएगा बेटा? dp बाई डी वी, चाहे t कॉन्स्टेंट लिख दो या डायरेक्ट लिख दो आइसो, बोलो बेटा थर्मल। सीखने को ये मिला कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नहीं बात समझ में आई? हैं? बात समझ में आई? मैं क्या बोला? कॉपी करें, नीचे स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आखिरी में स्टेटमेंट डाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जल्दी करें, क्लास 7:30 ओवर करनी है ना, बस आखिरी हो गया, 2 मिनट में। थैंक यू। 25 बस 2 मिनट।
मैं 2 मिनट्स एक ग्राफ बना दूँ बस, ठीक है। क्लास मिस ना होने पाए प्लीज़, ठीक है ना। कल मैं कुछ पोर्शन रिकॉर्ड करूंगा 2 घंटे के आसपास का, सिर्फ क्या बोलते हैं थर्मोमेरिकल्स, ठीक है क्या। 2 स्लाइड पर रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ थर्मो बेसिक्स, कुछ क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स पर रखे, क्लियर है क्या। रखिएगा, बोल दूंगा कि इसमें इस स्लाइड में है, ठीक है ना। Slope of PV graph in adiabatic process is greater than constant, ये स्टाइल में लिखा हुआ था कांस्टेंट, फैशन जो पढ़ लेना पड़े। आदि नहीं, एडियाबेटिक, ताकि किसको याद कर रही हैं, एडियाबेटिक बोल रहा हूं तो हाँ लिखें। बच्चों हो गया, हाँ अब सुनो, बस 2 मिनट का बेटिया शांत को। तो बेटा एक बार क्या हुआ, ऐसे आया, बेटे लड़ो, बेटिया बेटे भैया लल्ला, देखो जरा, देखो अगर मान लो ऐसे आया पीवी ग्राफ, मान लो सपोज करो, उन्होंने बोला कि भैया एक ये है और एक ये है, ये ग्राफ 1 है ग्राफ 2 है, बताओ इसमें से एडियाबेटिक कौन सा है। एडियाबेटिक जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। अच्छा कभी आप गए हैं स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने वहाने, आइए मैं सिखाता हूँ आपको, प्लीज़ सुनिए, अगली बार ऐसा करना है अपने को। देखो मान लो, सुनो पहले यार, बोलो यस। मान लो आप इस वाले में गए, अपन इस वाले में स्लाइड मारेंगे और एक ये स्लाइडर लगा हुआ ऐसे वाला, इसमें तो क्या होगा, ऐसे आ जाएंगे, हाँ ऐसे आएंगे, और इसमें इस वाले में मम्मी, इसका क्या है स्लोप, क्या है ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा, वो क्या होता है एडियाबेटिक। तो इसमें किसमें आवाज़ आएगी बताइए, इस वाले में है, इसमें मम्मी, और चेहरा पर चेंज आएगा, ऐसे करके टाइप का हो जाता है। अच्छा इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हंसते हो जाते हैं अपन, होता है क्या, यस। तो ये किसका है बेटा, 1 किसका है, एक मिनट, 1 किसके लिए बेटा भैया, स्लोप कम है, बोलो आइसोथर्मल है बेटा, और 2 किसके लिए बेटा, एडियाबेटिक, बोलो हाँ है ना। प्लीज़ इसके बाद इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़ें, अपन नेक्स्ट में बात करते हैं इसके बाद में, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर क्या रिवाइज करके अच्छे से आ जाएंगे, प्लीज़ रिवाइज करिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ नया, ठीक है।